दोस्तों नमस्कार। और आज हम जिस लेखक के बारे में जानेंगे उनका नाम है भगवान दास मोरवाल। भगवान दास मोरवाल को कुछ समय पहले मैंने पढ़ा था और उनकी एक किताब है खानजादा। बहुत शानदार लेखक हैं और खानजादा बेस्ड है मेवात की हिस्ट्री पर। नू मेवात जो पिछले दिनों काफ़ी चर्चा में रहा, और नू मेवात के जो मेव मुस्लिम हैं उनका क्या इतिहास रहा, जो उनके पूर्वज थे, उनका दिल्ली दरबार से क्या नाता था। इब्राहिम लोदी और हसन खां मेवाती दोनों जो हैं वो मौसी के बेटे थे, दोनों की मदर सिस्टर थी। तो दिल्ली दरबार से उनका क्या नाता था और कैसे वो मुस्लिम बने राजपूत फैमिली से, और कैसे वो मुस्लिम बने। और मुस्लिम बनने के पीछे जितना भगवान दास मोरवाल ने लिखा है उसमें कोई प्रेशर या दबाव ना होकर उनकी खुद की जो निजी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा रही जिसके कारण वो मुस्लिम बने। लेकिन भगवान दास मोरवाल की जिस किताब की आज मैं बात करने जा रहा हूँ वो किताब है हलाला। इसको वाणी प्रकाशन ने छापा है। हलाला नॉवल इतना शानदार है कि आप इसे पढ़ते पढ़ते बहुत हंसेंगे और आखिर तक जाते जाते आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इसमें आपको बहुत संजीदा भी कर देता है, बहुत सीरियस भी कर देता है। तो हलाला में जो शुरुआत डमरू से होती है, जो उसका मुख्य किरदार है, जिसे कलसंडा कहते हैं। कलसंडा उसके रंग की वजह से, क्योंकि उसका रंग काला है। तो कलसंडा जो है अपने 4 भाइयों में सबसे छोटा भाई है, जिसकी शादी नहीं हुई, और वो नौरे में रहता है जहाँ पर पशु वगैरह बांधे जाते हैं। और नौरे में रहते हुए एक आईने में, अक्सर एक टूटे हुए आईने में अपना चेहरा देखता रहता है और सोचता रहता है कि उसके चेहरे में ऐसी क्या खराबी है कि उसकी शादी नहीं हुई। और इसको उसकी भावज, उसकी भाभी देख लेती है, जो सबसे छोटे वाली है। वो उसका बहुत मजाक उड़ाती है और उसको यहाँ तक भी कह देती है कि तुम्हें अपनी बेटी कौन देगा। इससे बहुत परेशान होता वो गांव में घूमता है। तभी एक किरदार जिसका नाम है लपरलंडी। लपरलंडी बहुत ही इंटरेस्टिंग किरदार है, जो गांव के हर चूल्हे चौके की खबर रखता है। वो पहचान लेता है या भांप लेता है डमरू की तकलीफ़ को और उससे पूछता है कि तुम्हें क्या परेशानी है। तो डमरू उसके साथ चर्चा करता है। और इसके बाद ये तो एक घटना है, और दूसरी जो मुख्य जो घटना इस नावल में है वो ये है कि वहाँ पर एक हाजी खुदा बख्श का घर है। जो हाजी खुदा बख्श अपनी जो पुत्रवधू है उस पर गलत निगाह रखता है। पुत्रवधू का नाम नजराना है। नजराना इसका विरोध करती है। इस बेइज्जती के चलते हाजी खुदा बख्श अपने बेटे के कान भर देता है और उसको कहता है कि तुम्हारी बहू के चरित्र सही नहीं है, और उसका बेटा अपनी वाइफ को, नजराना को, तलाक दे देता है। नजराना के तलाक के बाद वो अपने मायके में चली जाती है। पूरा गांव जानता है कि नजराना का चरित्र सही है, और इसके लिए वो हाजी खुदा बख्श और उसके बेटे को लानत भेजता है। इसी चीज़ से परेशान होकर, प्रभावित होकर हाजी खुदा बख्श और उसका बेटा नजराना को वापस लेने के लिए जाते हैं। और इस नजराना एक शर्त रख देती है कि जब वो पूरी भरी पंचायत में माफ़ी मांग ले तभी वो वापस घर आएगी। और इसके लिए पंचायत जुड़ती है, और पंचायत में वही होता है जो नजराना की जो शर्त थी वो माफ़ी मांग लेते हैं। और जब फाइनली ये कहा जाता है कि नजराना वापस अपने घर चली जाए, लेकिन तभी पंचायत में एक शख्स एक बात कहता है खड़ा होकर कि ऐसे वापस कैसे जा सकती है जब तक हलाला की रस्म अदा ना हो। तो यहाँ से शुरुआत होती है नावल की। और ये दोनों घटनाएं जिसमें मैंने बताया कि एक में तो वो डमरू या कलसंडा है जिसकी शादी नहीं हुई, जिसकी भावज उसे ये इसलिए परेशान करती है या उसका मजाक उड़ाती है कि उसकी शादी नहीं होगी, और दूसरी तरफ नजराना जो तलाक के बाद वापस आना चाहती है, लेकिन उसके सामने एक रस्म अड़ जाती है जिसका नाम है हलाला। और इसी हलाला के लिए उसको दूसरे किसी मर्द से निकाह कर कर हम बिस्तर होना पड़ेगा। और इसी शर्त के चलते पंचायत के बाद गांव में ये फैसला होता है कि नजराना का निकाह डमरू से होगा, और डमरू निकाह के बाद उसको तलाक दे देगा और फिर वो वापस अपने घर में जा सकती है। यही ये इस नावल की कहानी है। और इसमें भगवान दास मोरवाल ने बड़े शानदार तरीके से नूह मेवात में जो फोकलोर्स है, लोक साहित्य है, लोक गाथाएँ हैं, लोक कथाएँ हैं, लोकोक्तियाँ हैं, उनका बहुत शानदार इस्तेमाल किया है। भाषा में कहीं की गालियों का इस्तेमाल है
वो भी ज़बरदस्ती नहीं है जितनी वहाँ की जो जो स्वाभाविक रूप से जो बातों में या वहाँ के कल्चर में जो गालियों का रिवाज है उसी को इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा भाषा को लेके भी भगवान दास मोरवाल ने एक इशारा दिया है कि वहाँ जो मौलवी है हाजी याहिया खुर्रम, जो लखनवी अंदाज में उर्दू बोलता है और बाहर से आया है, उसकी भाषा को वहाँ के जो मेव मुस्लिम हैं वो नहीं समझ पाते जो उर्दू को, क्योंकि भाषा, और मैंने पहले भी बताया था, भाषा और जो कस्टम जो रिवाज होते हैं वो किसी धर्म के नहीं होते, वो ज़मीन के होते हैं जिस ज़मीन से वो जुड़े हुए हैं। तो वो उसको लेके भी बड़ा मज़ेदार कई ऐसे डायलॉग्स हैं जिनको पढ़कर बहुत मज़ा आता है उस भाषा को लेकर। और जब ये नावल ख़त्म होता है, जितना ये आपको हंसाता है उतना ही आपको सोचने के लिए मजबूर करता है, और सोचने के लिए मजबूर करते हैं नजराना के वो प्रश्न, वो क्वेश्चन जो वो पंचायत से करती है, जो वो मौलवी से करती है, और वो क्वेश्चन हर इंसान से करती है, वो जो सेंसिटिव है। कि आप देखो तो पूरे एपिसोड में उसके तलाक के पीछे नजराना का कोई कसूर नहीं है। कसूर उसके ससुर का था, लेकिन उसको जानबूझ के उसने अपनी इज्जत को बचाने के चक्कर में नजराना पे दोष मढ़ दिया और उसको तलाक दे दिया गया। अब नजराना वापस अपने परिवार में जाना चाहती है तो उसके लिए उसको एक पराये मर्द के साथ हम बिस्तर होना पड़ेगा, जो हलाला की रस्म में कहा गया है। तो इसी पर वो एक क्वेश्चन पूछती है पंचायत से, जब वो बहुत दुखी होती है तो पूछती है वही उसी अंदाज में, मेवाती अंदाज में, या को मतलब ई हुओ कि सारा हक इन मर्दन के ही अख्तियार है, हमारी किस्मत को फैसला भी ये मर्द ही करांगा। और जब वो डमरू की जो बड़ी भावज नसीबन उससे कहती है कि तुम्हें वहीं चले जाना चाहिए अपने पति के पास, वहाँ तुम्हारे बच्चे भी तो हैं, तो उसको कहती है एक बात कहूँ, ये औलाद का मोह भी हमारो बहुत बड़ो दुश्मन है। तो ऐसे जो डायलॉग हैं वो हमें सोचने पे मजबूर करते हैं कि कैसे एक बेकसूर औरत को एक ऐसी सिचुएशन में ला के खड़ा कर दिया जिसमें उसका कोई कसूर नहीं, उसने वो ऐसा कुछ किया ही नहीं कि उसकी सज़ा दी जाए। तो ये पूरे के पूरा जो नावल है जो आपको हंसाता भी है, आपको सोचने पे भी मजबूर करता है, बहुत ही शानदार है नावल हलाला। और गंगा जमनी जो तहजीब है उसके भी दर्शन आप इस नावल के ज़रिए कर सकते हैं।